अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी। ये कबाब एकदम लाजवाब कॉम्बिनेशन है जूसी चिकन टिक्के के स्पाइसी रेशे का और क्रिस्पी कोटिंग का। ये कबाब न सिर्फ टेस्ट में रिच हैं बल्कि बनाने में भी बहुत ईजी हैं। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कबाब फ्रीज़र फ्रेंडली हैं, आप इन्हें पहले से बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ये रेसिपी आपके रेगुलर स्नैक में नंबर 1 पोजीशन ले लेगी, इस बात की गारंटी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट किया है ताकि इसके रेशे अच्छे बन सकें। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और नमक की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है, बस ज़्यादा नहीं ऐड करना, 1/4 टीस्पून ही ऐड करना है वरना कबाबों का कलर डार्क हो जाएगा। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं खुशबूदार गरम मसाला जो कि 1/2 टीस्पून है। स्पाइसी टच के लिए इसमें 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें लेमन जूस भी शामिल करूँगी, ये भी 1 टेबल स्पून है। तिक्का कबाब बना रहे हैं तो तिक्का मसाला डलेगा, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधा कप मैंने इसमें दही शामिल किया है जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब सभी मसालों को चिकन के पीसेस के ऊपर प्रॉपर कोट करेंगे ताकि सब स्पाइसेस इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। मसाले लगाकर चिकन को आधे घंटे का रेस्ट देना है। टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें और टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे ही पका के तैयार कर सकते हैं। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। अब गरम ऑयल में मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। अब चिकन की भुनाई करनी है, गैस का फ्लेम हाई करना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसमें मौजूद जो हीट स्मेल कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट इसको खूब अच्छी तरह भूनने के बाद अब चिकन को गलाना ज़रूरी है। जिस पैन में मैंने चिकन को मैरिनेट करा था उसी पैन में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है ताकि चिकन के पीसेस को प्रॉपर गला सकूं। तो ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है और लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन चिकन के पीसेस को गलाना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल गल जाएं और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। यहाँ तकरीबन 20 मिनट मैंने इन्हें गलाया है। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। देखिए पानी जो इसमें ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है तो अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे करके इस पानी को ड्राई कर लें। चिकन टिक्का के जूसी पीसेस इन कबाबों के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएंगे। पानी ड्राई हो चुका है, बस गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है ताकि इसके रेशे बना सकें। चिकन के पीसेस को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इस तरह से रेशा कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हाथ से रेशा करेंगे तो कबाबों में जो इसका टेक्सचर है रेशे का वो बहुत ही कमाल का आएगा। सारे चिकन के पीसेस का देखें मैंने बारीक रेशा बनाकर तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब अपने बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब इन कबाबों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और अब एक ग्रेटर की हेल्प से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मैशर से मैश कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आलूओं में किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गुठली हुई तो फिर कबाब टूट सकते हैं, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर का इस्तेमाल किया है ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके बाद इसमें शामिल किया है 1 कप हरा धनिया है फ्रेश जिसको मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड कर दिया है। बच्चों के लिए अगर ये रेसिपी बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं। आलू के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। आलू में मॉइस्चर होता है, इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है।
चिकन के पीसेस के जो रेशे बनाकर रखे थे, इनको बॉयल आलूओं के साथ मैं मिक्स कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें मिलकर कबाबों का टेस्ट डबल कर देती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि चिकन टिक्की का फ्लेवर और आलू की सॉफ्टनेस एक साथ ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर आप इन कबाबों के मिक्स का टेक्सचर चेक करें कि कितना रिच और मसालेदार हो गया है। इससे बनाएंगे लाजवाब रेशा कबाब जो आपको और आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएंगे। अब कबाब बनाने के लिए सिंपल हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें और एक पोर्शन लें उतना बड़ा जितने बड़े साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं। तो इन कबाबों को बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के पोर्शन का यूज़ किया है। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके एक नीट सा कबाब बना लेंगे और कबाबों के सारे मिक्स के कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िपलॉक बैग में, और फिर जिस वक्त दिल चाहे आप इन्हें निकालें और मीडियम गर्म ऑयल में इनको फ्राई करें। इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर अंडे की कोटिंग करनी है, जिसके लिए लिया है 1 अदद अंडा, जिसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने से एक तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, दूसरा अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अनटिल के अंडा बिल्कुल फिट जाए और फ्लफ़ी हो जाए। कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब एक कबाब लेंगे, इसको अंडे वाले मिक्सर में डिप करेंगे और इसको फोक की हेल्प से उठा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा अंडा इसमें से निकल जाए। और 1 बाय 1 करके सारे कबाबों को अंडे के मिक्सर में डिप करने के बाद ऑयल में डालते जाना है फ्राई करने के लिए। कबाबों को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है, बहुत लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। एक बैच मैंने इसमें डाल दिया है और हर साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। वैसे तो देखिए जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं वो सब प्रॉपर्ली कुक्ड हैं, सिर्फ इसके ऊपर जो अंडे की कोटिंग लगाई है उसको फ्राई करना है ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बस इसको निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर लाजमी रखें ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पे एक बैच हमारा रेडी हो गया है। दूसरे कबाबों के बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इन कबाबों को एंजॉय करें आप रोटी चपाती नान के साथ, आप इसे बिरयानी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इनकी क्रिस्पी गोल्डन कोटिंग और अंदर से जूसी मसालेदार फिलिंग, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये कबाब चाय के साथ इवनिंग स्नैक के लिए भी परफेक्ट है और दावतों की शान बढ़ाने के लिए भी सुपर हिट है। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।